आज शुक रूपी तोते, ये कहते हैं पहले राधा रानी के लोक में रहते थे, गोलोक में। तो एक बार राधा रानी से मिलने श्री ठाकुर जी पहुंचे। अब श्री राधा रानी ने सुख रूपी तोते को खूब कृष्ण नाम याद करवा दिया। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। अच्छा देखिए, कई लोग भगवान का नाम तो लेते हैं, मैंने देखा है, किंतु नाम के प्रति आसक्ति नहीं रहती, या नाम का मतलब नहीं समझते, बस रट लेते हैं सुना सुनाया। तोते का काम होता ना रटने का। तो ऐसे ही मानव भी किसी का देखकर, किसी का सुनकर कि भैया ये भगवान का नाम ले रहा है तो मैं भी लूं, उसकी देखा देखी, ये उसके प्रति कोई भाव नहीं रहता नाम के प्रति। कई लोग देखा है, जो एक करेगा वही वो भी करेगा। आप रट तो लेते हैं, किंतु उसका जब तक शास्त्र कहते हैं भाव नहीं समझेंगे तो एक नहीं 1000 बार जप लीजिए। संतों ने लिखा भी, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो, कोटि यज्ञ फल हो। इस लाइन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप राम राम छोड़कर दशरथ दशरथ जपने लगो। इसका अर्थ ये है कि आप वेखुरी वाणी से यदि दिन भर राम राम जप रहे हैं तो शायद प्रेम ना जागे, और एक बार 5 ज्ञानेंद्री यानी 5 कर्मेंद्री, यही दशरथ हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन को साध कर यदि आपने भाव से कह दिया राम, तो शायद भगवान राम आपके सामने प्रकट हो जाए। भाई सबरी के पास क्या था? कोई श्लोक नहीं जानती थी, कोई संगीत नहीं जानती थी, कोई गीत नहीं जानती थी, उसके बाद भी राम उसके जीवन में आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से एक होकर भगवान को याद करती थी। ठाकुर जी के लिए रोज पुष्प बिछाती थी, इस भाव से कि कभी ना कभी तो आएंगे। अब हम जपे जा रहे हैं, लोगों की शिकायत रहती, महाराज जी हम जपते तो खूब हैं किंतु कुछ असर नहीं होता। असर ना होने का कारण है आपने नाम रट तो लिया, किंतु नाम का वास्तव में भाव क्या है वो आपको पता ही नहीं।